हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका रहस्य खुलने दो चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं एक भयानक काला साया की कहानी। ये कहानी है एक 12 साल के बच्चे अनुज की, जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। वो अपने नाना नानी से मिलने जाता है और उसके माता पिता को अर्जेंट काम होने के कारण वे उसे वहाँ छोड़कर वापस अपने शहर चले जाते हैं। अनुज अपने नाना नानी के साथ रहने लगता है। एक शाम को वह जंगल की ओर साइड खेल रहा था, तब शाम होने लगी थी। उत्तराखंड की घाटी की खामोशी को ठंडी हवाओं के झोंके चीरने लगे थे। अनुज घर की ओर जाने की सोच ही रहा था, इतने में उसके पीछे वाली झाड़ियों में कुछ हलचल होने लगी, जिसने अनुज का ध्यान अपनी ओर खींचा। और वह बहुत डरावनी सी और मन को भयभीत करने वाली सी हंसी लग रही थी। और वह आवाज़ बढ़ती चली गई। फिर उसे झाड़ियों की ओर से एक सफ़ेद कपड़े पहनी हुई औरत उसकी ओर आती हुई दिखाई देती है, जिसका कोई चेहरा नहीं होता है। और अनुज उसके चेहरे को देखने की बार बार कोशिश कर रहा था, परंतु उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी डरावनी मुस्कान और उसकी बहुत अधिक डरावनी आवाज़ से अनुज के पैर वहां जम जाते हैं। अनुज डर के मारे वहां से हिल नहीं पा रहा था। फिर वो औरत अचानक से पीछे मुड़ी और झाड़ियों के अंधेरे में गायब हो गई। अनुज डर के मारे वहां पर खड़ा कांप रहा था। थोड़ी देर में वह होश में आया और घर की ओर भागने लगा। कुछ देर तक अनुज को अपनी आंखों पर और जो देखी घटना उसके पर यकीन नहीं हो रहा था और उसकी हालत खराब थी। रास्ते में चलते हुए वो ये सोच रहा था कि जो उसने देखा वो कैसे बयां करे। फिर अनुज घर पहुंचा और वह उसके साथ हुई घटना को अपने नाना नानी को अच्छी तरह से बताने लगा। उसके नाना नानी उस घटना सुनकर हैरान होने के साथ साथ रोने भी लगे। अनुज अपने नाना नानी को रोने को समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद अनुज की नानी ने अनुज को खाना खिलाया और उसके नाना बिना कुछ बताए घर से बाहर चले गए। उनके रोने और नाना के बाहर जाने के बारे में अनुज को कुछ नहीं बताया गया। हालांकि अनुज ने अपनी नानी से बार बार पूछा था। कुछ देर बाद उसके नाना वापस घर आ गए और अनुज को गले लगाकर फिर से रोने लगे। उसके नाना ने उसे बताया कि जो उसने जंगल में औरत देखी थी वो एक छलावा है। छलावा की आत्मा जो अपना रंग रूप बदल कर अपना शिकार करती है। वो आत्मा ने गांव के बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बनाया है और इस बार उसने तुम्हें शिकार के रूप में चुना है। वो आत्मा जिसे भी शिकार बनाती है उसे वो पहले से ही दिखाई देती है। उस आत्मा की एक खूबी है, और जिसे वो शिकार के रूप में चुनते हैं उसे वो या तो गायब करती है या उसे मारकर गायब कर देती है। वो किसी बहाने से उस व्यक्ति को जंगल की ओर बुलाती है। फिर उस व्यक्ति के साथ क्या होता है किसी को कुछ भी नहीं पता चलता, और आज तक किसी को मालूम भी नहीं लगा कि वो उसे कहाँ ले जाता है। जो व्यक्ति आज तक उस आत्मा की नज़र में आया है वो बच नहीं पाया है, और अनुज उसका अगला शिकार होने वाला है। अनुज के नाना नानी फुट फुट कर रोने लगे और वह ये अपने अंदर साहस पैदा करके अनुज को कहने लगे कि बेटा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पास के एक तांत्रिक से लोबन लाया हूँ जो आपकी बुरे साये से रक्षा करेगा। और मैंने आपके मम्मी पापा को भी कॉल कर दिया है और वह कल आ जाएंगे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। ये कहकर अनुज के नाना नानी ने वो लोबन कमरे के कोने में जला दिया। लोबन जलाने के बाद अनुज के नाना ने कहा कि कमरे के अंदर जाने के बाद कुछ भी हो जाए परंतु दरवाज़ा नहीं खोलना है। ये कहकर उसके नाना दरवाज़ा बंद करके चले गए। फिर अनुज अंधेरे कमरे में कोने में बैठकर रोने लगा। वो कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था। उसे अपने नाना नानी के रिएक्शन को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था, और जो उस आत्मा का हुआ हादसा था वो उसके दिमाग से नहीं निकल पा रहा था। वह दिन होने का इंतज़ार बस कर रहा था। उसके ठीक 2 घंटे बाद दरवाज़ा खटखटाने की बाहर से आवाज़ आई। अनुज बेटा, अनुज बेटा, अब तुम बाहर आ सकते हो। अनुज बेटा, अब खतरा टल गया है, तुम बाहर आ सकते हो। अनुज बात को ध्यान से सुनने के लिए दरवाजे के पास चला जाता है। फिर उसे नाना की बताई हुई बात याद आ जाती है कि कुछ भी हो जाए परंतु गेट नहीं खोलना है। इतने में ही उसके कमरे में से बहुत गंदी बदबू आने लगती है। फिर उसने अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो वो बदबू उसी लोबन से आ रही थी। अनुज बहुत घबरा जाता है और फिर वही गेट के बाहर से आवाज़ आती है और वो इसी डर से वहाँ पर
बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन अनुज के माता पिता उसे वहां से ले जाते हैं और अनुज के नाना नानी फिर चैन से रह पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वे अनुज को मौत के मुंह से बचा लाए हैं। परंतु अनुज के साथ घटी उस घटना के बाद लगभग 1 साल बीत जाता है। अब अनुज उस सदमे से बाहर निकल चुका है, लेकिन वो फिर कभी कभी अपने नाना नानी के पास नहीं जाता है। हालांकि उसका अपने नाना नानी से गहरा लगाव है, परंतु उसके घर वाले मानते हैं कि वो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसलिए अनुज के पिता गांव जाकर वो लोबन लाते हैं, जिसे उसके नाना नानी अपने घर पर जलाया करते थे। अनुज के पिता इसे अपने घर में प्रतिदिन सुबह जलाते हैं। फिर एक दिन अचानक अनुज की नानी का फ़ोन आया और उसे बताया गया कि उसके नाना की तबीयत खराब है। उसने तुरंत अपने माता पिता के साथ उनके पास जाने का निर्णय लिया, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वह साया अभी भी उसके ऊपर छाया हुआ था। एक दिन किसी बहाने से अनुज जंगल की ओर चला गया और वहीं उस आत्मा ने उसे मार डाला। दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम किसी पुरानी कहानी या लोक कथा को सुनते हैं, हम सोचते हैं कि ये सिर्फ कहानी होगी, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसे होती है जो हमें यकीन दिलाती है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारी समझ के परे हैं। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं और एक नई डरावनी कहानी के साथ अगले वीडियो में।